तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी भर्ती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसमें अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी ज़िंदगी की तकदीर और तस्वीर दोनों चीज़ें बदल जाएंगी। मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं दोस्तों। और सबसे खास बात जानते हैं इस भर्ती की क्या है? सबसे खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल नहीं होगा और ना ही हाइट चेक किया जाएगा, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी झंझट नहीं है। और इतना ही नहीं, ये वैकेंसी पूरी तरीके से केंद्र सरकार की भर्ती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। यानी कि इसमें आपको टीए डीए मेडिकल की सारी फैसिलिटी दी जाएगी और इसमें जो शुरुआती सैलरी आपको दिया जाएगा ना, वो 35,000 रुपए से स्टार्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शिक्षा विभाग की तरफ से ये जो वैकेंसी निकल करके आई हुई है एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, जिसमें कि नॉन टीचिंग के पदों पर यह भर्ती निकल करके आई है, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो हालांकि 1377 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। अलग अलग प्रकार के पद शामिल है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे चुनिंदा भर्ती के बारे में बताऊंगा, चुनिंदा पोस्ट के बारे में बताऊंगा जिसमें कम क्वालिफिकेशन वाले भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। 3 महीने के अंदर में अगर आपको कोई सरकारी नौकरी लेनी है, परमानेंट नौकरी लेनी है, तो इसमें आप आंख बंद करके अप्लाई कर दीजिए। अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना, तो ये वैकेंसी आपके लिए होने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा ना कि वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, इस वीडियो से आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षा विभाग की तरफ से नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से ये जो भर्ती निकल करके आई हुई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 377 है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पोस्ट के बारे में बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से पोस्ट में ये भर्ती निकल करके आई हुई है। देखिए, सबसे पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की अगर मैं बात करूंगा, जिसमें सभी 10वीं पास छात्र और छात्राएं अप्लाई कर सकते हैं और इसमें एज क्राइटेरिया 18 साल से लेकर के 30 साल तक का रखा गया है। उसके अलावा मेस हेल्पर की अगर मैं बात करूंगा, तो इसमें सभी 10वीं पास छात्र छात्राएं जो है अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी एज का क्राइटेरिया जो है 18 साल से लेकर के 30 साल तक का रखा गया है। देखिए, अभी जानते हैं क्या हुआ था कि इस वैकेंसी का जो लास्ट डेट था दोस्तों, वो पूरी तरीके से निकल गया था, लेकिन विभाग की तरफ से क्या किया गया है कि इसके लास्ट डेट को और एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 22 मार्च से स्टार्ट हो गया था और जो 30 मार्च तक जो है इसका 30 अप्रैल तक इसका जो है ऑनलाइन आवेदन चलना था, लेकिन अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो है 14 मई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज तारीख है 8 मई, अभी भी आपके पास पूरे 6 दिन का समय बचा है। आप लोग आराम से आवेदन कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने पोस्ट की तरफ। देखिए, इसमें अगले पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो लैब अटेंडेंट के पदों पर भी भर्ती आई हुई है, जिसमें कि 12वीं पास छात्र और छात्राएं अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर के 30 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूं, एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग इन सभी पोस्ट में आपको छूट भी दिया जाएगा। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल और एससी एसटी वाले कैंडिडेट को यहां पर 5 साल का छूट दिया जाएगा। सभी पोस्ट में इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के पदों पे भी भर्ती आई है, जिसमें 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें योग्यता जो है 10th के साथ आपने अगर आईटीआई कर रखा हो किस ट्रेड से, तो इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन या फिर प्लम्बर के ट्रेड से आपने अगर आईटीआई कर रखा हो, तब जाकर के आप इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा 5वें पोस्ट की मैं बात करूंगा तो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद में भी भर्ती आई हुई है। सभी 12th पास छात्र और छात्राएं अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आप किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो ना यार, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। किसी पार्टिकुलर एक स्टेट के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के पद पे यह भर्ती निकल करके आई है, जिसमें कि 12th पास कैंडिडेट अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर के 27 साल तक का एज का क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। इसमें देखिए योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो 12th के साथ में यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। अब काफ़ी सारे बच्चे टाइपिंग का नाम सुन करके ही पूरी तरीके से कांपने लगेंगे। देखिए आपको घबराना नहीं है, टाइपिंग आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं मांगा जा रहा है। हिंदी की मैं बात करूंगा तो 30 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश की बात करूंगा तो 35 वर्ड प्रति मिनट का यहाँ पर टाइपिंग मांगा जाता है, जो कि सिंपल है दोस्तों। अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोग आसानी से जो है इसे कर सकते हो। उसके अलावा 6वें पोस्ट की मैं बात करूंगा तो ऑडिट असिस्टेंट के पद पे भर्ती आई हुई है, जिसमें कि 18 साल से लेकर के 30 साल तक के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है बीकॉम से तो जाकर के आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपके किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी बोर्ड में कितने भी परसेंटेज हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा ना, इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। आगे मैं आपको सिलेबस और चयन प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों कि देखिए एग्जाम सेंटर की अगर मैं बात करूंगा ना तो इसमें आपको कहीं दूसरे स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मध्य प्रदेश से आते हो तो आपका जो एग्ज़ाम सेंटर पड़ेगा वो मध्य प्रदेश में पड़ेगा। यूपी के जो बच्चे हैं वो उत्तर प्रदेश में जो है एग्ज़ाम देंगे, जो बिहार के बच्चे हैं वो बिहार में रह करके ही एग्ज़ाम जो है देंगे। यानी कि जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वो स्वयं के राज्य में ही होगा, किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये आता है कि सर ये बताइए ये सारी चीजें तो ठीक है, इसमें फीस कितना लगेगा, यानी कि ऑनलाइन आवेदन के कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो इसमें थोड़ा ज्यादा फीस लिया जा रहा है। 1000 रुपए का शुल्क यहाँ पर आपसे लिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप SC ST या फिर PH हैंडीकैप हो तो यहाँ पर उनसे 500 रुपए का फीस लिया जाएगा। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर फीस थोड़ा ज़्यादा है। जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं जो कि इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों ये जो अप्लाई फीस रखा गया है ये गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। देख लीजिएगा, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज कोई बात नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ चयन प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, वो भी OMR बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर नहीं होगा, OMR बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें कि बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, और जो स्किल टेस्ट होगा ना वो किसी पोस्ट के लिए होगा। जैसे कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की मैं बात करूंगा तो इसमें आपका टाइपिंग मांगा गया है, तो इन सभी पोस्ट में स्किल टेस्ट होगा। बाकी सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट नहीं रखा गया है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में आपका मेडिकल होगा। अब देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी यहाँ पर यह जानना है आपके लिए कि सर ये बताइए कि सिलेबस क्या रहेगा, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तभी आप इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए। देखिए अभी आपके पास 3 महीने का समय बचा है। अगर 3 महीने जम करके अगर आपने तैयारी कर दिया है ना तो आप जो है इसमें सिलेक्शन ले लोगे। और आप मुझसे एक वादा कीजिए कि हाँ सर मैं इसमें जो है अप्लाई करूंगा और एक सीट पक्का 2024 में हासिल करके रहूंगा, यानी कि 2024 में एक सरकारी नौकरी ले करके रहूंगा। ये आप लोग कमेंट में कहिए, मुझसे प्रॉमिस कीजिए। आइए अब इस चीज को समझते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन यहां पर 130 होंगे, 130 अंक का, जिसके लिए कि आपको 2 घंटे का समय यहां पर आपका दिया जाएगा। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग जो है 0.25 रहेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से यहां पर आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो मैथ से भी 20 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। हिंदी और इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो वो ऑप्शनल रहेगा। देखिए आपका जिसमें भी कमांड ज़्यादा है ना, आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कि हिंदी में कमांड होता है, तो आप लोग हिंदी में जो है एग्जाम दे सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कि इंग्लिश में कमांड होता है, तो आप इंग्लिश का सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है ना, वो आपके अकॉर्डिंग है। इसकी अगर मैं बात करूँगा हिंदी और इंग्लिश की अगर मैं बात करूँगा तो इससे जो है 30 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा जीके और करंट अफेयर्स की मैं बात करूंगा तो यहां पर उससे भी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अंत में आपका कंप्यूटर, जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर से भी आपके यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए कंप्यूटर की मैं बात करूंगा ना तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि अगर आपने थोड़ा बहुत तैयारी किया हो, थोड़ा बहुत अगर पढ़े हो ना तो आप यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जिस प्रकार से आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे की, SSC की, डिफेंस की, पुलिस की तैयारी करते हो ना, सेम उसी प्रकार का यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है, कोई अलग से यहाँ पर पूछा नहीं जाएगा। चयन प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल
सिंपल है, एक रिटन एग्जाम देने के बाद यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट करवाया जाएगा, उसके बाद फाइनली आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल वगैरह यहाँ पर चेकअप किया जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए इसके अलावा जो है कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके अलावा नर्सिंग के पद पे भर्ती आई हुई है, स्टेनोग्राफर के पद पे भी भर्ती आई हुई है। लेकिन उन सभी पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा है और साथ ही साथ वहां पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। मैंने आपको उस पोस्ट के बारे में जानकारी दी है जहां पर अगर आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं या फिर ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर आपने ITI कर रखा हो तो आप जो है इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अलग अलग 6 प्रकार के पोस्ट के बारे में जानकारी दी है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। देखिए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में अगर आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, ये जो नवोदय विद्यालय की तरफ से भर्ती निकल करके आई है ना, ये भर्ती बार बार नहीं निकलती है। अगर आप सीरियस हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपकी मर्जी, आपकी जैसी मर्जी हो वो आप लोग कीजिएगा। यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।